अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ शॉर्ट्स हैं जो कि आज का हमारा मेन्यू था उसके। ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे थे। इनकी मेकिंग के टाइम तो मैं घर में मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन जब फ्राई का टाइम आया तब मैं आ गई और मैंने कहा चले मैं साथ साथ फ्राई करती हूँ और साथ साथ कुछ शॉर्ट्स ले लेती हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि रमज़ान का महीना है माशाल्लाह। इस महीने में सबके घरों में इसी तरह की चीज़ें बनती हैं। अगर मौसम अच्छा हो तो फ्राई चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है, और अगर गर्मियों के मौसम में रमज़ान हो तो हम उसमें शरबत वगैरह और ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं कि जिससे हमारी गर्मी ख़त्म हो। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी मम्मा चाट को जो है ना मिक्स कर रही थी। इसको बना तो लिया था, लेकिन हमें अभी इसके अंदर जो है ना मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं था किया, जस्ट इसकी मिक्सिंग चल रही थी। तो मैंने साथ साथ ये रिकॉर्ड कर लिया। इसको भी बनाते हुए मैं घर में नहीं थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो मुझे जो है समोसों का बिल्कुल नॉर्मल सा इस तरह से ना लाइट लाइट सा कलर बहुत पसंद है। तो मैं जब फ्राई करूँ तो मैं इसी कलर में ना इनको रहने देती हूँ और थोड़ा सा इसको ज़्यादा करूँगी और मैं इनको निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क कलर या मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना फ्राई चीज़ों में नहीं पसंद। मुझे होता है कि नॉर्मल सा स्किनी स्किनी सा टोन आए। ये देख सकते हैं आप। तो जी, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही थी और उसको जो है ना ऑयल को स्टेन कर रही थी, बट मुझसे ना मोबाइल के साथ ये दोनों काम नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी किया क्योंकि मैंने आप लोगों को भी तो दिखाना था ना। तो रमज़ान की यही खुशियाँ होती हैं, यही चीज़ें होती हैं कि हम लोग एक दूसरे को दिखाएं, एक दूसरे के साथ शेयर करें। और अगर आपके साथ या आपके आसपास कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनके लिए ये सब चीज़ें मुश्किल होती हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो ये आप देख सकती हैं, ये पुदीने की चटनी नहीं, ये हरमानियों की चटनी थी, जिसके अंदर थोड़ा सा पुदीना ऐड करके इसको बहुत मज़ेदार सा बनाया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग सर्विंग के लिए बाउल में चना चाट डाल रहे थे। तो जी, आप देख सकते हैं, इसको हम फ़िल करने की कोशिश में थे और आखिरकार ये फ़िल हो गया और मैंने कहा लाएँ जी इसका शूट करते हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सी और फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग आ रही है इसको देख के। मुझे तो इतना मतलब इसको देख के और इसकी खुशबू को फ़ील करके मुझे तो कुछ कुछ होने लग गया कि मैं अभी ही खा लूँ। तो जी, बस अफ्तारी से कुछ ही देर पहले ये हमने सारा कुछ रेडी किया और रेडी करके इसको रख रहे थे, लेकिन अभी हमने इसको सर्व नहीं किया। तो मैंने कहा चले साथ साथ मैं शॉट ले लूँ। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, दही को फेंटा जा रहा था, फेंट फेंट के ताकि ये चाट के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जी जनाब, जो चाट बच गई थी, जो अभी हमने खानी नहीं थी, उसको मामा ने कहा कि आप जो है ना इसमें बाउल में डाल के रख दें, ताकि जो है ना बाद में जिसने भी खानी हो, क्योंकि अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के टाइम तो उस तरह से नहीं खाया जाता, लेकिन अफ्तारी के बाद जब आजकल तो लोगों को आदत है कि सहरी करके तो फिर सोते हैं। तो बस इस तरह से हमारे घर में भी ऐसे ही चलता रहता है। हम लोग सहरी तक कभी जागते हैं, कभी सोते हैं, बस इसी तरह से ना हमारा टाइम गुजर जाता है। तो वो जो टाइम होता है उसमें फिर बार बार भूख भी लगती है, तो फिर दिल भी यही चाहता है कि इसी तरह की चीज़ें खाएं। तो वो फिर इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं, ताकि हम लोग सहरी से पहले तक ना अगर हमें भूख लगे तो हम उसको इंजॉय कर सकें, खा सकें। तो ये कुछ पापड़ी थी जो कि मेरे लिए थी, मुझे बहुत पसंद है। मैं चाट को इस तरह से नहीं खाती, मुझे पापड़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं बेसन निकाल रही थी, क्योंकि बेसन के साथ हमने बैंगन वाले बेसन वाले बैंगन, या पता नहीं उनको क्या कहते हैं, बस वो हमने बनाने थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। शायद बेसन के पकोड़े नहीं, बैंगन के पकोड़े कहते हैं। हाँ जी, कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो अगर आपको इसका सही नाम पता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अब जिस तरह से भी आता है, जिस तरह से भी कहना आ रहा है, प्रोनाउंस करना आ रहा है, मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो जी, इसमें बेसन में मैंने पानी मिला और अब बारी है इनको भिगो भिगो के मारने की, नहीं भिगो भिगो के फ्राई करने की। तो जी, वन बाय वन मैं कढ़ाई में इनको बैंगन्स को ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ जो है ना आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर तो आपको भी ये पसंद है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, और कमेंट्स में मुझे साथ ही साथ अपनी अपनी फेवरेट डिशेस भी बताना, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढूं और मुझे भी आइडिया मिले। और जी, आपकी सपोर्ट और आपके प्यार की ही हमें ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई में बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, अब स्पेस ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने अपना भिगो के डालने का जो है ना प्रोसीजर ख़त्म कर दिया।
जी, रमज़ान एक ऐसा महीना है कि अगर हम इस महीने में जितना भी अपना ख़र्च इस्तेमाल करते हैं या जितना भी इस महीने में हम ख़र्च करते हैं, जिस तरह से दूसरे महीने में अगर हम करें तो जी फ़िज़ूल ख़र्ची कहा जाता है और ये होती भी है, जो कि हमें नॉर्मल डेज़ में या नॉर्मल लाइफ़ में हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वाक़ई में ये ऐसा होता है। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हमें खुली छूट मिली होती है कि हम किसी भी तरीके से जो है ना ख़र्च कर सकते हैं। तो जैसे चाहें इस महीने में खर्चा कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, जिस तरह से आपको खाना-पीना पसंद है, आप उसको बना सकते हैं और आप एन्जॉय कर सकते हैं। इस महीने में बिल्कुल माफ़ी होती है, किसी भी चीज़ की हमें पूछ नहीं होगी। तो मैंने सोचा ये बैंगन के पकोड़े, जो भी इसका नाम है, आपको सबको ही बनाने आते हैं और ये बिल्कुल एक फ़ेमस, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, अगर पाकिस्तान से वीडियो देखी जा रही है तो बिल्कुल ये एक बहुत ज़्यादा फ़ेमस चीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा बनाई भी जाती है, नॉर्मल डेज़ में भी इसको बना के खाया जाता है, तो मैं क्या ही इसके बारे में बोलूँ। तो इंसान को वो बात करनी चाहिए कि जिससे सुन के अगले का भी फ़ायदा हो। तो जी इस महीने में जितना चाहें दिल खोल के आप खर्चा किया करें और लोगों के दुख में उनके साथ शरीक हुआ करें, ताकि उनका भी रमज़ान जो है वो आपकी तरह बिल्कुल अच्छा गुजरे। मेरा फ्लू की वजह से गला ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हुई हुई है और मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा अगर मैं बोलूँ तो कुछ इस तरह से ऊपर नीचे हो जाए तो जी एक शिफ्ट तो मेरी ख़त्म हो चुकी थी बैंगन के पकौड़ों की, अब जी दूसरी शिफ्ट लग रही थी और मैं जो है ना फटाफट से इसको ऐड कर रही थी, ताकि अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक आ रहा था और मुझे था कि मैं टाइम से फ्री हो जाऊं, क्योंकि आपको अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले, कम से कम 15 मिनट पहले तो अपने दस्तरखान के आगे बैठ जाना चाहिए। और ये मैं अपने हाथ दिखा रही थी और यहाँ पे वॉश कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो जी मैं बात कर रही थी गरम-गरम चीज़ें खाने का तो सबको ही शौक होता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अफ्तारी से कुछ 10-15 मिनट, कम से कम 15 मिनट पहले तो आप फ्री होके या दस्तरख़्वान के आगे बैठ जाएँ, ताकि एक तो ये होता है कि बरकत पड़ती है इस चीज़ से, और अफ्तारी के एहतमाम में फिर हमें जब बैठ के खाने को उसका वेट करना हो, वो एक और ही चीज़ होती है। तो अल्लाह की लज़्ज़तों को अपनी आँखों के सामने देख के उसका इंतज़ार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है और इससे अल्लाह ताला खुश भी होते हैं। तो आप भी ऐसे ही किया करें, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले फ्री होके दस्तरख़्वान में बैठ जाया करें। तो मुझे बस यही था कि मैं साथ-साथ जो है ना फटाफट से काम ख़त्म करूँ, और जी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।